नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। द मसला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इस कोरोना काल में प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है और लूट मचाने की छूट सरकार ने दे रखी है। कैसे सरकार ने छूट दे रखी है यह भी हम आपको दिखाएंगे, बाकायदा आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। और प्राइवेट अस्पताल उसको लेकर किस तरीके से आम लोगों को लूट रहे हैं, मोटा बिल बना रहे हैं, इसकी एक वानगी हम आपको दिखाने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल का यही हाल है, बहुत सारे नहीं, हम कहेंगे ज्यादातर जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनका यही हाल है। बहुत सारे लोग हमें फोन करते हैं कि इतना बिल बना दिया, इतना बिल बना दिया, ये आप सब जानते हैं। इसलिए यह रिपोर्ट आपके लिए देखना बहुत जरूरी है कि सरकार ने क्या रेट तय कर रखे हैं इस कोरोना काल में। बेड के आइसोलेशन बेड का कितना रेट है, आइसोलेशन जो है विद वेंटिलेटर जो बेड है, वेंटिलेटर वाला बेड है, उसका क्या रेट है, और आईसीयू में वेंटिलेटर जो है बेड उसका क्या रेट है, ये हम आपको दिखाएंगे जो सरकार ने तय कर रखा है। और एक प्राइवेट अस्पताल का बिल भी हम आपको दिखाने वाले हैं जिसको लेकर हंगामा हुआ। जो मरीज थे उसके परिजनों ने हंगामा कर दिया। मामला है सिरसा का। सिरसा का एक प्राइवेट अस्पताल काफी मशहूर है, जिसको भी कोरोना हो जाता है वो उसी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। संजीवनी अस्पताल है, वहां पर एक मरीज एडमिट होते हैं। परिजनों का कहना है कि 24 घंटे भी वो उस मरीज को वहां पर नहीं रखते, लेकिन बिल मोटा थमा दिया जाता है और वहां पर हंगामा हो जाता है बिल को लेकर। अब ये बिल देखिए, बिल में ये आइसोलेशन बेड का रेट लगा रखा है आगे 15,000 रुपया और अगले दिन 10,000 रुपया। लेकिन वो मरीज के परिजन कहते हैं तो हमने तो 24 घंटे भी नहीं रखा, लेकिन ये रेट 2 बार लगा रखा है। आइसोलेशन बेड का 15,000 रुपया और फिर 10,000 रुपया। सरकार ने क्या तय कर रखा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मरीज के परिजन कहते हैं 24 घंटे भी नहीं हुए और ये बिल थमा दिया। इसके अलावा दवाइयों का 25,000 के करीब अलग से है। 24 घंटे से पहले ही 50,000 का बिल थमा दिया। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है जो ध्यान से सुनने वाली है वो ये कि अभी कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई मरीज की। मरीज को कोई लेकर जाता है, सैंपल ले लिया जाता है, कोरोना की रिपोर्ट आने में 4-5 दिन लग रहे हैं वहां पर। लेकिन उससे पहले मतलब रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है कि आपको ये बेड दे दिया गया है और मतलब ऑक्सीजन लगा दी गई है और मोटा पैसा चार्ज किया जाता है। ये तकरीबन बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों का हाल है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं सरकार ने क्या तय कर रखा है। इस कोरोना काल में सरकार ने ये जो बेड हैं इनका रेट क्या तय कर रखा है सुनिएगा। उस हिसाब से भी अस्पताल ने कुछ ज्यादा ही लगा दिया है। ध्यान से सुनिएगा। ये सरकार का ये जो लिखा हुआ आता है, जो रिपोर्ट आती है ना कोविड की कि इतने मरीज आज आ गए, इतने आ गए, उनके नीचे ये लिखा हुआ है बाकायदा सरकार ने कि प्राइवेट अस्पतालों के लिए ये नॉर्म्स हैं, यानी इतना इतना प्राइवेट अस्पताल वाले चार्ज करेंगे। उसमें ये वाली लाइन देखिए, द रेट फॉर आइसोलेशन बेड 8,000 है पर डे का। फॉर नॉन NABH हॉस्पिटल मतलब जो नेशनल एक्रीडिएटेड अस्पताल नहीं होते उनका है, और जो होते हैं उनका 10,000 पर डे का है। अगला है ICU बेड विदाउट वेंटिलेटर जो होता है उसका 13,000 रुपए किराया और 15,000, यानी कि एक्रीडिएटेड और नॉन एक्रीडिएटेड वाला। और अगली कैटेगरी है ICU बेड विद वेंटिलेटर, उसका है 15,000 रुपया और 18,000 रुपया। अब देखो सरकार ने ही छूट दे दी ना। ये जो इतना किराया है 8,000, ये 13,000, 15,000, एक दिन का बेड का किराया क्या कोई आम बंदा दे सकता है? ये आप ही मुझे बताइएगा, सरकार में बैठे जो लोग हैं वो भी बता दें। भाई कोरोना काल में सरकार को तो हिदायत देनी चाहिए प्राइवेट अस्पतालों को कि कम से कम खर्चे में आम जनता का इलाज होना चाहिए और मिनिमम प्राइस एक फिक्स कर दीजिए। आप तो इतना बढ़ा चढ़ाकर फिक्स कर रहे हैं। कौन देगा? आम बंदा क्या इलाज करवा सकता है?
2-4 दिन अगर वहां पर आम बंदा कोई एडमिट हो जाए तो इतना बिल प्राइवेट अस्पतालों वाले बना देंगे कि वो पैसा कहां से देगा, बेचारे को कर्ज लेकर वो पैसा चुकता करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब सरकार ने खुद छूट दे दी। इस हिसाब से आइसोलेशन बेड का, जो खाली आइसोलेशन बेड है, सरकार ने 8,000 फिक्स कर रखा है, 10,000। लेकिन ये जो बिल हमने पहले आपको दिखाया सिरसा के हॉस्पिटल का, कितना लगा रखा है, 15,000 और 10,000। ये देख लीजिएगा, मतलब चल क्या रहा है। अस्पतालों को छूट मिल गई है खुली कि लूटो जितना लूट सकते हो। लोगों की जान पर आन पड़ी है, लोगों के काम धंधे बंद हो गए। 1 साल से कोरोना चल रहा है, आपको पता है, लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, शटर डाउन हो गए हैं। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के लिए यह अवसर, मौका, जिसको कहते हैं ना आपदा में अवसर, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। कितने रेट बढ़ा दिए, दवाइयों के रेट हों या कुछ और चीजें जो हैं, मेडिकल वालों ने कितने रेट बढ़ा दिए। आप देख रहे थे दिल्ली में ये एम्बुलेंस का 2-3 किलोमीटर का कितना किराया ले लिया उन्होंने। तो ये क्या है, क्या इन पर कोई सरकार का शिकंजा नहीं है कि खुली छूट किसी को भी दे दी जाए। ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल दिखाया है, क्योंकि सिरसा में इस अस्पताल में कल हंगामा हुआ, बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ। सारे डॉक्टर फिर इकट्ठे हुए और थोड़ा बहुत राजीनामा करवाने की कोशिश की गई। लेकिन ज्यादातर अस्पतालों का यही हाल है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों का क्या हाल है वो आप सब जानते होंगे। सो ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि आजकल हर कोई प्राइवेट अस्पताल में जा रहा है कि कोरोना से कैसे न कैसे उसका बचाव हो जाए। इनका कहना है कि 25,000 के करीब एक दिन की दवाइयों का बिल बना दिया। 25,000 की दवाई, कौन सी दवाई है भाई? वैसे तो कहते हैं कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है, तो ये 25,000 का मोटा मोटा बिल बना दिया, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं है, कोई शिकंजा नहीं है। और मैंने तो यहां तक सुना है कई जगह पर, बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं कि फला प्राइवेट अस्पतालों में एक दिन छोड़कर टीका लगाते हैं, 15,000 रुपए का टीका लगाते हैं भाई कोरोना का। ऐसा कौन सा टीका आ गया 15,000 कर, जब कोई टीका ही नहीं है। तो कौन सा टीका आ गया जो 15,000 का टीका लगाया जा रहा है? क्या कोई आम बंदा लगवा सकता है ये टीका? तो इस पर शिकंजा किसको कसना है? सरकार को। जब सरकार ही इतने मोटे मोटे रेट तय कर रही है तो हॉस्पिटल वाले तो उसको बढ़ा चढ़ा कर लगा ही देंगे ना, कि हमने इसमें ये भी जोड़ दिया, हमने इसमें ये भी जोड़ दिया और हमने इसमें ये भी। उनका तो लिखना ही होता है ना। लेकिन थोड़ा तो इनको रहम करनी चाहिए प्राइवेट अस्पतालों को खासकर, कि ये कौन सा काल चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, लोगों के काम धंधे बंद हो गए। थोड़ा तो रहम करो आम जनता पर, थोड़ा तो रहम करो। सो दोस्तों, ये मसला है, इस पर आपने अपनी राय देनी है। आपका क्या कुछ कहना है? सरकार में बैठे जो लोग हैं उनसे हमारा सवाल है, उनको भी जवाब देना है कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि एक कम से कम रेट आप फिक्स कीजिए, नहीं तो ऐसे अस्पतालों पर शिकंजा कसिए जो कि लूट रहे हैं लोगों को, आम जन को। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने शेयर करना है कि ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे, सभी लोग जागरूक हों। और वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मसले हम आपके साथ शेयर करते रहें, अपडेट आपके साथ शेयर करते रहें, तो फिर इस चैनल यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलें, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।